हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज फिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा डिवीज़न क्या है और डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आज देखेंगे कि डिवीज़न जब करते हैं तो रिमाइंडर भी बचता है। तो रिमाइंडर कैसे बचता है, चलिए देखते हैं एक प्रॉब्लम के द्वारा। यहाँ एक हमारा प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द रिमाइंडर इन 62 डिवीज़न 8। इसमें डिवीज़न कितना आता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस डिवीज़न को इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि डिवाइड कर सकें। तो 8 यहाँ लिखे और इस सिंबल का उपयोग करते हैं 62 लिखे। अब 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, तो 8 के टेबल में 62 है। तो हम देखेंगे आज कि 8 का जब टेबल हम पढ़ रहे हैं तो 8 के टेबल में 62 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम 8 का टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि 62 से ऊपर हम न जाए। जैसे ही हम 62 से ऊपर जाते हैं हम वहाँ रुक जाते हैं और रुकने के बाद एक कम करके फिर डिवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे कम करते हैं इसे। चलिए 8 का टेबल पढ़ते हैं। जब 62 से अधिक आ जाएगा तो रुक जाएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 है, 8 8 जा 64 है। तो यहाँ क्या हुआ, 64 जो है वो 62 से बड़ा है। तो अब यहाँ हम लोग रुक गए। अब 8 बार में 64 आया तो एक कम करके यानी 7 टाइम्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 8 7 जा 56 होता है। तो 7 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 56 लिखेंगे और 56 लिख दिए। अब इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 से 6 में माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा। तो ये 2 जो है इससे कैरी लेगा और फिर ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और हमारा 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। देयरफॉर 62 डिवाइड 8 इज इक्वल टू 7 एंड रिमाइंडर 6 है। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दिए गए हैं। सर्कल द रिमाइंडर इन दिस डिवीज़न प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर जो डिवीज़न प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया गया है। बस आपको इसमें ये देखना है कि रिमाइंडर कौन है और जो रिमाइंडर है उसमें सर्कल कर देना है। तो रिमाइंडर ए है, हम लोगों ने ऊपर में एग्जाम्पल में देखा था। तो इसमें सर्कल कर देना। देखिए मैं सर्कल कर चुकी हूँ। फिर सेकंड में भी यहाँ सर्कल किया हुआ है, थर्ड में भी सर्कल किया हुआ है और फोर्थ में भी। तो जो सर्कल किया हुआ नंबर है यही क्या है, रिमाइंडर है। चलिए कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। भूमि हैज़ 30 टॉय विसल्स। भूमि के पास 30 टॉय विसल्स हैं। सिटी जानते हो, उसी को बोलते हैं विसल्स। शी डिस्ट्रीब्यूट्स देम इक्वली टू 6 ऑफ हर फ्रेंड्स। वह अपने 6 दोस्तों के बीच में बराबर बराबर बांटती है। हाउ मेनी टॉयज विसल्स डज ईच फ्रेंड गेट्स। तो प्रत्येक फ्रेंड को कितने कितने विसल्स मिलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। रीड द टेबल ऑफ 6। वी गेट 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। चलिए इसको मैं आपको समझा देती हूँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, विसल्स 30 हैं तो यहाँ 30 लिख दिए। कितने बच्चों में बांटना है, 6 बच्चों में। तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं हम। कितने बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो पढ़ कर देखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा
24, 6 5 जा 30, यानी कि 6 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो 30 आएगा, और 5 यहाँ लिखते हैं और 30 यहाँ लिखते हैं और फिर माइनस करते हैं, तो माइनस 30 में 30 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि प्रत्येक फ्रेंड को 5 टॉयज मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ समझाया गया है जो मैं अभी आपको समझाई। नेक्स्ट है, मदर कुक्ड 16 चपातीज फोर फैमिली मेम्बर्स। मम्मी जो है 4 परिवार के सदस्य के लिए 16 चपाती बनाती है, यानी रोटी बनाती है। हाउ मेनी चपातीज डिड सी ईच फैमिली मेम्बर एट। तो प्रत्येक फैमिली मेम्बर को, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को कितने कितने रोटियां मिलेंगी। तो फिर से वैसे ही हम करेंगे। ये 16 है, यहाँ 16 लिख दिए, 4 मेंबर में बांटना है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे इसको डिवाइड करने के लिए। चलिए 4 का टेबल पढ़ते हैं, जब 16 आएगा तो रुक जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 4 टाइम्स में 16 आया। 4 यहाँ लिखेंगे, 16 यहाँ लिखेंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। 16 में से 16 माइनस होगा, 0 आएगा, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को 4 चपातीज मिलेंगे। यहाँ लिखा है ईच फैमिली मेम्बर एट 4 चपातीज, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य 4 रोटियां खाएंगे। नेक्स्ट है, देयर आर 11 साइकिल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 स्टूडेंट। 11 साइकिल है और उसे 10 बच्चों में बांटना है। हाउ मेनी साइकिल्स आर लेफ्ट। तो कितने साइकिल बचेंगे। सॉल्यूशन है, टोटल साइकिल्स 11 है, टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, तो कितने साइकिल लेफ्ट बच जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 10 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 10 से 11 में कितने बार में लगेगा, एक बार में। 2 बार में लगाएंगे तो 10 2 जा 20, तो अधिक हो जा रहा है तो एक कम करके लगाएंगे, यानी 10 1 जा 10। अब माइनस करेंगे, 10 1 जा 10 यहाँ लिखते हैं और 1 यहाँ लिखते हैं, ये आप सभी जान चुके हो। अब 11 को 10 में माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 1, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वही नंबर जो है बच जाता है, यानी कि जो बचे हुए साइकिल हैं वह 1 आएगा। देयरफॉर 1 साइकिल विल बी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया है 6 रैबिट्स एंड 24 कैरोट्स। हाउ कैन सी डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कैरेट्स अमॉन्ग रैबिट्स। श्रेया के पास 6 रैबिट्स हैं और 24 कैरेट्स हैं। कैरेट्स यानी कि गाजर होते हैं। तो वह कितने कितने कैरेट्स प्रत्येक रैबिट को देगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स है। तो इसको आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस तरह का प्रॉब्लम आप बना चुके हो, फिर भी मैं इसको बता दे रही हूँ। देखिए 60 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए गलत है। फिर यहाँ पे 9 से 81 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में 81 आता है, तो ये भी गलत है। यहाँ 25 से 0 में डिवाइड करते हैं, 0 आता है, सही है। फिर यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करना है तो कितने बार में, ये 4 टाइम ही माइनस किया जबकि 5 टाइम माइनस करना पड़ेगा, इसलिए भी गलत है। यहाँ 36 डिवाइड 6 मीन्स 6 इंटू 6, तो ये डिवीजन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया, इसलिए बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ज़रूर दिया है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है
दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, क्योंकि 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग है, इसीलिए ये गलत होगा। और यहाँ 100 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट है, मिसेज मोनिका हैज़ 18 lollipops. She wants them to be distributed equally among 9 children. How many lollipops should be given to each children? मिसेज मोनिका के पास 18 लॉलीपॉप्स हैं और वह 18 लॉलीपॉप्स को 9 बच्चों में बांटना चाहती है। तो प्रत्येक बच्चे को कितने लॉलीपॉप्स मिलेंगे? सॉल्यूशन, मिसेज मोनिका हैज़ लॉलीपॉप्स इज इक्वल टू 18, टोटल चिल्ड्रन 9, 1 चिल्ड्रन गेट लॉलीपॉप्स इज इक्वल टू 18 डिवीजन 9। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 से 18 को, तो 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आएगा, और 18 का 2 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से प्रत्येक जो बच्चा है उसको 2 लॉलीपॉप्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ bought 28 एप्पल्स एंड डिवाइडेड देम इक्वली अमॉन्ग 8 पीपल्स। हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट विथ हिम? सौरभ के पास 28 एप्पल्स हैं और वह 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, तो उसके पास कितने एप्पल्स बच जाएंगे? सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 28, टोटल नंबर ऑफ पीपल 8, लेफ्ट एप्पल्स ऑफ सौरभ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 को 8 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 8 से 28 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का रूल्स आप जानते ही हो, 8 का टेबल पढ़ना पड़ता है। तो 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो 24 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, यानी कि 4 एप्पल्स बच जाएंगे। Therefore, सौरभ हैज़ 4 एप्पल्स एट लास्ट। तो सौरभ के पास 8 एप्पल्स बच जाएंगे 28 एप्पल्स 8 पीपल्स को देने के बाद।